नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मार्केट आप ह्यूज गैप डाउन हुआ है, ठीक है। उसके बाद गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यू नीचे की साइड रैली दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। जो हमारा सेटअप है 1320 AM का वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा हम वहाँ पर एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर कोई सेटअप नहीं है। ऊपर की साइड हमारा EMA है, ठीक है। अगर कॉल के साइड जाएंगे तब भी यहाँ पे EMA है। जब तक इस EMA के ऊपर प्राइस नहीं जाता है तब तक हम कॉल की साइड का नहीं सोचेंगे। अगर प्राइस इनकेस यहाँ पे आता है और इसका सपोर्ट लेके नीचे की साइड आता है तो हम यहाँ पे एक PE की साइड एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक PE का ऑप्शन चूज़ किया है और निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है आज, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने वाले, ठीक है। सेम एक्सपायरी अवॉइड करने वाले, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टाइम डिके ऑन एक्सपायरी की वजह से। यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके नीचे के साइड अगर कोशिश करता है आने की तो हम यहाँ पे खुद का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पे एक W पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस सपोर्ट पे 25,500 यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है तभी करने वाले हैं। और जो हमारा चैलेंज है 30 डेज़ का, उसमें हम हमारा रूल डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो करने वाले हैं। उसमें मतलब गलती हमको ना के बराबर करनी है, ठीक है। ऐसा मीन्स कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ट्रेड नहीं मिलता है डे में तो भी कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया है, ठीक है। जो मेरा सेटअप है ये एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 पॉइंट का SL रखने वाले हैं, ठीक है। टारगेट जो है मोर देन 25 पॉइंट का यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कैप्चर करने का, ठीक है। इसी कैंडल के नीचे हमारा SL है, ठीक है। देखते क्या होता है। अगर टारगेट होता है तो ठीक है, अगर SL होता है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। हम यहाँ पे एक कैंडल देख के नहीं ट्रेड किया है, यहाँ पे जो प्राइस का बिहेवियर है उसे देख के हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। अभी मार्केट में क्या होगा दोस्तों पता है क्या, यहाँ से प्राइस इमीडिएटली नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक होल्ड कर रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे ऊपर जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा हम यहाँ पे सोचने वाले नहीं है, ठीक है। एक 10 पॉइंट के समथिंग अराउंड हम स्टॉप लॉस देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल का लो का, ठीक है, 10 पॉइंट यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे और कैप्चर करने का ट्राई कर देंगे 20 पॉइंट या 25 पॉइंट, ठीक है। होल्ड करेंगे तब तक के लिए। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस कैंडल क्लोजिंग में हमारा हिट होने के बाद मार्केट नीचे के साइड आ सकता है, ठीक है। तो हम इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, देखते हैं कितना। हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट वेट करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा हम यहाँ पे वेट नहीं करने वाले। लेकिन एक कैंडल क्लोजिंग पे डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में यहाँ से नीचे के साइड आने के चांसेस है, ठीक है। तो वेट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या बोला था, इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं SL लगा था तो यहाँ पे SL हिट करता और प्राइस उसके बाद देखो ऊपर के साइड रिवर्स हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ ऐसा हर बार नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, जो ये नीचे के साइड EMA आ रहा है ना, इसी का सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर आ सकता है, इसी के लिए यहाँ पे वेट किया था। यहाँ पे भी ऊपर से एक EMA आ रहा है, ठीक है, जो मेरा स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेके प्राइस नीचे की साइड आ सकता है। इसी बेस पे मैंने यहाँ पे वेट किया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ठीक है। देखते हैं अगर टारगेट आना चाहिए तो यहाँ से प्राइस नीचे की साइड आना चाहिए अपने। अगर नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पॉइंट का या 12 पॉइंट का यहाँ पे SL दे देंगे, ठीक है। कल भी हमारा SL हुआ है, उसमें हमको समथिंग 2500 का लॉस हुआ है और पहले दिन हमको 5000 प्लस प्रॉफिट हुआ है। तो देखते हैं आज प्रॉफिट होता है लॉस होता है, इस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग दोस्तों। यहाँ पे हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता और हर दिन लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है और इमोशनल लेस यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। देखते हैं, अभी तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा रूल है दोस्तों उसी को फॉलो करने का ट्राई करना है हमको। क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रेडिंग इमोशन हमको बहुत ये करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। वो इमोशन में अगर हम फंस गए ना दोस्तों तो बहुत यहाँ पे डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए प्री प्लान करके यहाँ पे ट्रेडिंग में आना है, ठीक है। जो प्री ट्रेड हमने जो यहाँ पे ये किया है, साइकोलॉजी बनाई है, वैसा ही ड्यूरिंग ट्रेड में रखना है। देखो मैंने यहाँ पे SL लगा था मैं, तो मेरा SL यहाँ पे हिट होके मार्केट देखो अपनी साइड जा रहा है। जो मेरा एनालिसिस था वो सही था कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री लिया था, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट को क्या करना चाहिए, इस लो के नीचे 25,450 के यहाँ तक इसका टारगेट है, ठीक है। यहाँ तक आता है, ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं तो हम यहाँ पे SL दे देंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए अभी। हाँ, कैसा है दोस्तों, यहाँ पे हर एक जो डिसीजन है हमको सोच समझ के लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहाँ पे भी कूद रहे, यहाँ पे एक कुछ तो स्ट्रैटेजी बन रहा है, कुछ तो एक लॉजिक बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो आपको अच्छा लगता है, अगर लॉस होता है तो आपको बुरा लगता है कि यार इसको कुछ आता है क्या नहीं है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, प्रॉफिट हर एक को नहीं होता और लॉस हर एक को नहीं होता, सबको प्रॉफिट लॉस को फेस करना पड़ता है।
लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कमेंट में आते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं कि उसको कुछ आता है क्या, नहीं आता है क्या, ऐसा बोलते हैं। तो उनको इग्नोर करना है और जो हमारा प्रोसेस है उसको ही फॉलो करते रहना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। हम अभी इसको कॉस्ट टू कॉस्ट इसका एसएल देने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो एसएल का जो ये लिमिट था ये अभी यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। 2500 के आसपास अगर मार्केट जाता है तो हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल दे देंगे और वेट करेंगे हमारे टारगेट के लिए, ठीक है। यहाँ तक प्राइस आता है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, इसके ऊपर जाना चाहिए प्राइस। तो अगर इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पे कट कर देंगे और डे क्लोज कर देंगे, क्योंकि फालतू में लॉस देने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस एक्सपायरी का अगर प्रीमियम रहता दोस्तों तो टारगेट क्विक में आता, लेकिन मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया है। यहाँ पे टारगेट आपका स्लो आएगा, लेकिन आपका जो रिस्क रहे, जो टाइम दिखेगा, ये यहाँ पे आपको विदाउट मीन्स फियर यहाँ पे बैठ सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी में, क्या, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिखेगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर किसी टाइम पे क्या होता है कि हमारा लॉजिक सही होता है और जब एक्सपायरी की वजह से जो हमारा टाइम दिखे वो बहुत होता है, तो हम हमारे लॉजिक के हिसाब से जाता है ट्रेड, लेकिन वैसे हमको प्रॉफिट नहीं होता है। ऑप्शन बाई में वही दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग अच्छा हुआ है, देखते हैं। हमारा तो इसमें अभी लॉस कुछ भी होने वाला नहीं है, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रॉफिट लेके ही, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाने वाले। लेकिन रुकने कब तक है, यहाँ तक रुकना है हमको, ठीक है। वेट करते हैं तब तक के लिए। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट का इशू आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा इंटरनेट डाउन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी नहीं चल रहा है, धन भी नहीं चल रहा है, तो ये ड्यूरिंग ट्रेड में हुआ है। तो पहले इसको शॉर्ट आउट करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है, ठीक है। वेट करो तब तक के लिए। देख सकते हो दोस्तों हमको यहाँ पे समथिंग अराउंड 4000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे ऊपर हमारा जो टारगेट है वो 30 पॉइंट का है, 20 पॉइंट तो हमको यहाँ पे मिल रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे 20 पॉइंट तक, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेल करेंगे इस सेल को, ठीक है। जो लॉजिक था वो तो सही सेम है हमारा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे नीचे के साइड आने के लिए इस लेवल तक, ठीक है। इसका ऊपर भी जाएगा मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है। 204 के आसपास देखते हैं, हम उसको ट्रेल करने का सोचेंगे, नहीं तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हम इसको एसएल दे देंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे 5700 का प्रॉफिट दिख रहा था दोस्तों। देखो अब एक ही कैंडल ने पूरा मार्केट को रिवर्स कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन होल्ड करेंगे, लॉजिक सेम है, यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, देखते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाले हैं आज। भले आपको लॉस प्रॉफिट ना हो, लेकिन अगर कुछ लेके जाना है तो अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट लेके तो क्या करने वाले हैं उसमें, हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा देते हैं, क्योंकि बाद में इमोशन फ्री यहाँ पे बैठ सकते हैं हम। देख सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाया और देखो क्या प्राइस, एक ही कैंडल ने पूरा हमको यहाँ से तो नीचे जाना चाहिए प्राइस, ऐसा तो हम सोच रहे। लेकिन अभी क्या मार्केट के हाथ में वहाँ से जाना है या नहीं जाना है। यहाँ पे एक लेवल था नीचे के साइड दोस्तों, ये वाला, इस लेवल के लिए मैं वेट कर रहा था ये, लेकिन ये भी ऐसा हुआ नहीं है। देखते, छोड़ देते, फिर डे क्लोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं लेंगे आज, ठीक है। मीन्स आज का डे भी हमारा क्या है, प्रॉफिट में ही है, ऐसा सोचेंगे हम। लेकिन कितना बुरा लगता होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 4700 का प्रॉफिट था और वो घट के हम कॉस्ट टू कॉस्ट आए हैं। देखो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया हमारा, ठीक है। छोड़ देते, आज का दिन यहीं पे ही क्लोज करते। लेकिन हमारा जो लॉजिक था वो सेम था, ठीक है। हमने यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री किया था, ठीक है, और यहाँ से एंटर किया था, लेकिन मार्केट ने हमको यहाँ से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ से अभी नीचे जाए, ऊपर की साइड जाए, कहाँ पे भी जाए, छोड़ देंगे इसको। और आज का यहाँ पे दिन देखो 200 का प्रॉफिट, मीन्स कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, हम ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। लेकिन हमको जो हमारा एनालिसिस था, जो रूल था, उसी को फॉलो करके हमने यहाँ पे ट्रेड किया था, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि अगर हमको 4500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे लॉस देख के जा रहे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। देखो अभी क्या होएगा, मार्केट यहाँ से भी नीचे के साइड आएगा, ठीक है। लेकिन आने देते, इसको छोड़ देते, आज का डे यहाँ पे क्लोज करते हैं। हम हमारे रूल को फॉलो करने वाले, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस तो दोस्तों होता रहेगा। हमारा साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हमारा रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हमको यहाँ पे हमारा कैपिटल को सेव करना है, ठीक है, ना कि हमको सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस करके या ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करना है, ठीक है। हमारा यहाँ पे एक ही मोटिव है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वैसा मार्केट में हो रहा है क्या, ठीक है। और जो हमारा साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव हो रहा है क्या, डिसिप्लिन हो या हम वो फॉलो कर रहे हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसा हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हुआ कि यहाँ पे, तो आप सोचोगे कि यार 4500 को उसको क्लोज करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पे
क्लोज करते हैं, लेकिन हम जो हमारा टारगेट लगा हुआ है उसको वेट नहीं करते, तो ये हमको आदत पड़ती है कि चलो बीच में निकलते। तो ये आदत को हमको क्या करना है, कम करना है, इसलिए हम यहाँ पे निकले नहीं है, ठीक है। और जो थोड़ा सा अगर 20 पॉइंट मिलता, 25 पॉइंट, तो भी मैं यहाँ पे निकलता, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल प्लान किया था, ठीक है। ये यहाँ वाला देखो, यहाँ पे 15 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। और ये कैंडल क्लोजिंग का वेट किया था, तो देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। लेकिन अगर 15 पॉइंट तक मैं वेट करता हूँ एसएल को, तो टारगेट के लिए मैं 1:5 या 1:2 तक के लिए तो रुकना पड़ेगा मुझे, ठीक है। भले हमारा एनालिसिस बराबर था, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो रहा है, यहाँ से भी नीचे ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो एंटर कर गए थे इस एक्सपायरी वाली जो एंटर कर गए थे ना, इनका प्रीमियम इतना एरोड होगा कि उन्होंने प्रॉफिट में जाके तो छोड़ो, उनका इतना माइनस किया होगा उनको ये एक कैंडल ने। हमको एक नेक्स्ट एक्सपायरी है देखो 2 मार्च का, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट निकले हम। अगर यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी नहीं रहता दोस्तों, तो हमारा प्रीमियम यहाँ तक आता, ठीक है। ये प्रीमियम यहाँ तक कॉस्ट आया, लेकिन यहाँ तक आता, यहाँ तक मीन्स देखो कितना यहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ है लोगों का। ये बहुत ट्रैप होता है निफ्टी एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो छोड़ देते हैं दोस्तों, आज का दिन यहाँ पे क्लोज करते हम, ना कि आज प्रॉफिट में ऐसा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट डे अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करेंगे, तब तक के लिए कुछ नहीं करने वाले। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है इस ट्रेड से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट डे, धन्यवाद तब तक के लिए।